नमस्कार, मैं हूं कुसुम। GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान की घड़ी करीब आ गई है और अब चर्चा कांग्रेस की गारंटी, बीजेपी के संकल्प को लेकर हो रही है। मतदाता किसके वादे पर यकीन करते हैं, ये 3 दिसंबर की तारीख बताएगी। लेकिन राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार बदलने वाला रिवाज बदलने का विश्वास जता रहे हैं। केरल में 70 साल पुराना रिवाज बदल सकता है, तो राजस्थान में 30 साल की होने की बात कह रहे हैं। वही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बदलने का दावा कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं किसके वादे में क्या खास है। बयानों से हटकर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने पिटारे से वादों और गारंटियों की छड़ी लगा दी है। दोनों ही दलों ने मतदाताओं के लिए जमकर लुभावनी घोषणाएं की है। बीजेपी को अपने साइलेंट वोट के साथ ही किसान, छात्र, युवा और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं के सहारे सत्ता परिवर्तन का इतिहास कायम रखने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस को गहलोत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए दी गई गारंटियों के सहारे रिवाज बदलने की उम्मीद है। कांग्रेस के पिटारे में क्या है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के चुनाव घोषणा पत्र पर नजर डालें तो कुछ समानताएं हैं और कुछ भिन्नताएं भी हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, तो वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, युवा, किसान और गरीब को फोकस कर कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस के पिटारे में क्या है? कांग्रेस ने गहलोत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम चिरंजीवी योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस का कवर 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। सीएम गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व को इस योजना पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस की नजर इस योजना के लाभार्थियों पर तो है ही, एक बड़े वर्ग को इसके जरिए अपने पाले में लाने की विश्वास भी सत्ताधारी दल को है। कांग्रेस ने 400 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके जरिए कांग्रेस की रणनीति सूबे की 2 करोड़ से अधिक महिला मतदाताओं को साधने की है। पार्टी ने महिलाओं पर फोकस कर गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने, महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय के लिए कदम उठाने के भी वादे किए हैं। कांग्रेस ने आवास के अधिकार को कानून बनाकर लागू करवाने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने का वादा भी किया है। सीएम गहलोत खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे पीएम मोदी भी ओबीसी है। राजस्थान में गहलोत या पीएम मोदी, ओबीसी का किंग कौन? इस चुनाव को इसका लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। पार्टी ने फिर से सत्ता में आने का मनरेगा योजना के तहत 125 से बढ़ाकर 150 रोजगार की गारंटी देने का वादा किया है। इस घोषणा के जरिए बेरोजगारों को साधने का प्लान है। कांग्रेस ने बीजेपी का कोर वोटर माने जाने वाले व्यापारी वर्ग को भी 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कानून बनाने का दांव भी चला है। बीजेपी का फोकस महिला, युवा और गरीब पर है। कांग्रेस के जातिगत जनगणना के दांव को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि इस देश में एक जाति है, गरीब की। बीजेपी का फोकस गरीब के साथ ही महिला, युवा और किसान पर है। बीजेपी के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या है? बीजेपी ने गरीबों को मुफ्त राशन के साथ ही हर परिवार को घर देने का वादा किया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। गरीब छात्र छात्राओं को ड्रेस और किताब के लिए 1200 रुपए हर साल दिए जाएंगे। इन वादों के जरिए पार्टी की नजर गरीब वर्ग को साधने पर है। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि ज्वार बाजरे की भी एमएसपी पर खरीद कराने की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी ने कुर्क हुई जमीनों को किसान को वापस दिलाने का भी वादा किया है। महिला सुरक्षा का मुद्दा भी चुनाव प्रचार के दौरान छाया रहा। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन, प्रदेश भर में 300 बूथ स्थापित करने के साथ राजस्थान सशस्त्र बल में महिलाओं के लिए 3 बटालियन के गठन का भी वादा किया है। महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है।
बीजेपी ने युवाओं को साधने के लिए रोजगार कार्ड चलाया। पार्टी ने सत्ता में आने वाले 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करने के साथ ही 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी वादा किया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में आदिवासी आस्था से जुड़े मानगढ़ धाम को विकसित करने का भी वादा किया है। इस दांव से बीजेपी की रणनीति जनजातियों के लिए आरक्षित 25 सीटों पर है। इन सब के अलावा बीजेपी ने लाडो प्रोत्साहन योजना का भी दांव चला है, जिसके तहत हर लड़की के जन्म पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देने का वादा किया गया है। राजस्थान चुनाव के प्रचार में कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक वादों और गारंटियों पर जोर रहा। अब लाभार्थी किसके साथ जाते हैं? गहलोत की गारंटी पर भरोसा जताते हैं या मोदी की गारंटी पर? 25 नवंबर को मतदाता किसके चुनाव निशान वाला बटन दबाते हैं, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही बताएगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज।